7 more patients died in Nanded Government Hospital. Ashok Chavan, former Chief Minister of the state of Maharashtra, says that 4 out of 7 patients are children. So big claim that is being made by Congress leader Ashok Chavan in Maharashtra patient deaths case. We'll get more information on what the former Chief Minister of the state has said, but at least 24 people, including 12 newborn children, died within 24 hours at a government hospital in Maharashtra's Nanded. Now, authorities at the Shankar Rao Chavan Government Hospital on Monday said that the deaths occurred due to a shortage of medicines. 12 newborns who died included 6 girls and 6 boys. Congress leader Ashok Chavan, a former Maharashtra Chief Minister who visited the hospital and took stock of the situation, has leveled some very serious allegations now. काही काळामध्ये जी हाफकिन ह्या संस्थेकडनं औषधांची खरेदी होणार होती तर ती झालेली नाही आहे. त्यामुळे एक थोडीफार अडचण निर्माण झाली. आपले जे काही सँक्शन बजेट आहेत त्याच्यामधनं रुग्णसंख्या जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे हे बजेट पण थोडंफार कमी पडतं आणि मग अशा वेळेस आपण अत्यावश्यक रुग्णांना किंवा गरजू रुग्णांना औषधामुळे मृत्यू येईल असं कधी घडू देत नाही. यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट के बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं. अभी इसलिए वो कैसा है कि ये पेशेंट को बीमारी ही वैसी थी, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या किस दवाई की कमी ये रीज़न नहीं इनके डेथ में, ऐसा है. इमरजेंसी पेशेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने ये देखा है प्रैक्टिकल सेंस में कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो उनको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं. स्टाफ को ओपीडी में तो दवाई मिलती ही नहीं है, लेकिन इन एडमिशन जो एडमिट पेशेंट होते हैं उन सीरियस पेशेंट को भी दवाई बाहर से लानी पड़ती है. यह हकीकत है. यानी सरकारी यंत्रणा, सरकारी मशीनरी ये सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, सिविल हॉस्पिटल रहे या मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहे, इनकी बदतरीन हालत है. लोग अपने रिश्तेदारों को घर में मरता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए अपने दिल के तसल्ली के लिए सरकारी दवाखानों में लाते हैं. आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल 24 लोगों की डेथ हुई है, 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में हैं. तो इसमें तुरंत सरकार ने इमीडिएटली इसमें फैसले करने चाहिए कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस नर्सेज की कमतरता है, इमीडिएटली यहाँ नर्सेज अवेलेबल करके देने चाहिए. प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इमीडिएट यहाँ पर तैनात करने चाहिए. यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट को अटेंड करना चाहिए. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कुछ सीटी स्कैन और अन्य उपकरणों के लिए, उसका भी इमीडिएटली यहाँ पर फैसला करना चाहिए. शिंदे सरकार, ट्रिपल इंजिन सरकार हे एक खुनी सरकार आहे असा माझा आरोप आहे. स्वतःचं काम हे तुम्ही बघताय, हा जो बळी झालेला आहे ह्याला पूर्णपणे जबाबदार महाराष्ट्र सरकार आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्या डिपार्टमेंटच्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतला पाहिजे. कारण 25 लोक दगावली आहेत आणि त्यात 12 मुलं आहेत. त्या आईला काय उत्तर देणार तुम्ही? ठाण्यात पण मागे तसंच झालं होतं. ये जो 24 घंटे में 24 मृत्यु हुए हैं वो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बिल बहुत होता है और वो बिल का भुगतान न करने के बावजूद उनको ये सरकारी अस्पताल में लाया जाता है. स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं, लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है. मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ इसका जायजा हम करेंगे. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.